मैं उसी बीरचंद पटेल पथ पर हूँ जिस पर आपको मैंने आरजेडी, बीजेपी और जेडीयू का दफ्तर दिखाया। और ये एक लाइन से दुकान लगी है। ये देखिए, अगर आप बिहार की राजनीति को समझते हैं तो यहाँ तुरंत कपड़े मिल जाएंगे। और आप अपने लिए देखिए, वहाँ टेलर भी है, दुकान भी है। नेताजी लोग ज़्यादा कपड़े यहीं से खरीदते हैं। जी हाँ। तो इस बार ज़्यादा किस पार्टी के लोग, आपको क्या लग रहा है, किस पार्टी के लोग ज़्यादा कपड़े खरीदने आए? पार्टी के लिए कल से स्थिति बदल जाती होगी ना, जो जीतते होंगे उनकी ज़्यादा भीड़ लगती उसकी है। ज़्यादा भी। तो अमूमन आप लोग 12 महीने यहाँ दुकान चलाते हैं? जी हाँ। इसी बीरचंद पटेल पथ पर? जी हाँ। और सभी दलों के नेता मतलब यहाँ के आप लोगों से कपड़े जी। लेते हैं? तो जो विधायक एमएलए बन जाते हैं वो भी आते हैं खरीदने, या जो नया वाले? अच्छा, नया जो हम जैसा होगा, जो शुरू करेगा राजनीति, वो ज़्यादा आते हैं। तो देखिए, राजनीति लंबा संघर्ष होता है, बहुत ही ज़्यादा संघर्ष होता है। तो ये देखते हैं, जो युवा नेता होते हैं, जो संघर्ष कर रहे होते हैं, वो इसी बीरचंद पटेल पथ पर आते हैं, कपड़े लेते हैं और वो राजनीति की शुरुआत करते हैं। और एक लाइन से कई सारी दुकानें हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये बीरचंद पटेल पथ है, जहाँ जो बिगनर्स होते हैं, जो राजनीति को समझते हैं, राजनीति कर रहे होते हैं, वो सब लोग यहीं से कपड़ा आप खरीदिए यहाँ से और वहाँ जाके सिलवा लीजिए। और ये बीरचंद पटेल पथ है। बिहार में अगर आप पॉलिटिकली कुछ समझना चाहते हैं तो इसी सड़क पर बहुत रौनक होती है। और ये कपड़े की दुकान आपको दिखा रहे हैं, ट्रेलर साथ साथ होता है। कपड़ा लीजिए और आप यहाँ से सीधे आप अपने लिए ड्रेस बनवा सकते हैं। तो खादी की बहुत अहमियत है। और ये देखिए कि यहाँ पर, अच्छा, आप लोग मतलब कितने देर में, अगर हम कपड़ा लें आपसे नेता कट बनवाने के, तो कितनी देर में मिल जाएगी बन के? 2 घंटा में दे देंगे। 2 घंटा में? जी, 2 घंटा में सिल के दे देंगे कुर्ता पजामा। हाँ, 2 घंटा बस? तो जो विधायक एमएलए एमपी बन जाते हैं वो कम आते होंगे, जो शुरुआती संघर्ष वाले दिन में ज़्यादा लोग आते हैं। जी जी जी। तो पहचान जाते होंगे आप लोग कि ये पहले लेने आते थे, अब नहीं आ रहा है? बिल्कुल। तो सारे मतलब संघर्ष के दिनों में सब लोग तो आते ही होंगे। हाँ, आते ही हैं। तो कभी ऐसा होता है कि कोई बीजेपी का बड़ा नेता या तेजस्वी या नीतीश जी की नज़र पड़ी हो आप लोगों पर? नज़र पड़ते हैं, लेकिन नहीं, वो लोग तो नहीं आ पाते हैं ना। नहीं, आ नहीं पाते होंगे, लेकिन आप लोग की कितने साल से सब दुकानें हैं? यहाँ पे है हम लोग का, जो है ऐसे तो पुराना दुकान है हम लोग का, अंदर में था दुकान। अभी फिलहाल जब टूट गया है बिल्डिंग, तो ये इधर हम लोग आ गए हैं 5-6 साल से। जी। अच्छा, 5-6 साल से चला रहे हैं? जी। तो कल तो कुछ बिक्री बढ़ जाएगी? हाँ, कल से बिक्री बढ़ जाएगी। हैं? जी, नई सरकार बनने वाली है तो। हाँ। जी। तो देखिए, ये कपड़े की मतलब ये राजनीति की दुकान है दरअसल। ये आपको दिखा रहा हूँ, जब स्ट्रगलर में होते हैं नेता तो इन्हीं सब दुकानों से कपड़ा लेते हैं, वो बनवाते हैं और आधा घंटा में। ये भी राजनीति का एक रंग है, आप इसको देखिए, समझिए कि तमाम पार्टियों के दफ्तर हैं यहाँ और तमाम दल के जो नेता होते हैं, जो स्ट्रगलर होते हैं, वो आते हैं और इन्हीं दुकानों पर कपड़ा लेते हैं, बनवाते हैं। और ये तमाम दुकानें हैं और मोबाइल रिचार्ज भी आपको यहाँ मिल जाएगा, चाय भी मिल रहा है लोगों का। और ये देखिए, ये बीरचंद पटेल है, मैंने आपको दिखाया। देखिए, बंडी चल रहा है आजकल, बंडी का बड़ा क्रेज़ है, बहुत सारे लोग भी हैं यहाँ, चाय भी चल रहा है। और देखिए कि मतलब कितना घंटा में आप लोग कपड़ा बना के दे देते हैं अगर कपड़ा खरीदे तो? महज 2 घंटा में। हाँ। 2 घंटा में हम लोग नेता बना के तैयार कर देते हैं। मतलब मैं अगर कपड़ा लूँ तो मुझे आप 2 घंटा में नेता बना दें? सिर्फ 2 घंटा। तो स्ट्रगलर ज़्यादा आते होंगे, जो लोग युवा नेता हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। युवा का मांग बहुत ज़्यादा है। और बेसिकली पिछले चुनाव से अब ज़्यादा क्या है कि उसमें पैंट और कुर्ते का ज़्यादा भूमिका है। पहले पैजामा चलता था, पैंट की ज़्यादा भूमिका है कि नौजवानों का ज़्यादा रुझान जा रहा है पैंट और कुर्ते पे। अच्छा, वो मतलब ट्रेडिशनल, अब तब तो जीन्स पैंट पर भी कुर्ता लोग? जी हाँ, जीन्स पर भी कुर्ता पहनते हैं। चिराग पासवान हो गए। अच्छा, मोदी जैकेट का बड़ा मांग होगा? मोदी जैकेट के पिछले साल बहुत ज़्यादा क्रेज था। अच्छा, इस बार नहीं है? इस बार क्या क्रेज? मतलब आप एग्जिट पोल की तरह बात कर रहे हैं, एग्जिट पोल पर असर हो गया? नहीं, एग्जिट पोल की तरह बात नहीं कर रहे हैं। जैसे हर चीज़ का एक समय होता है ना, एक्सपायरी का डेट भी होता है, इसीलिए। अच्छा, क्या कह रहे हैं, मतलब मोदी जैकेट एक्सपायर हो रहा है? एक्सपायर हो रहा है तभी ना सर, उसका क्रेज कम गया। कभी किसी चीज़ का क्रेज कमता है, अगर रहता तो अभी मांग रहता है कि हाँ। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि मोदी जैकेट का मतलब एक्सपायरी नहीं कहिए, क्रेज कम हुआ है, अभी तो चल ही रहा है मामला। तो समझिए, मैं फिर कह रहा हूँ, ये बीरचंद पटेल पथ है। राजनीति की बारीकियाँ सीखते हैं लोग यहाँ, स्ट्रगल पीरियड में आते होंगे। ये दुकानदार कम है, कह रहे हैं मुझे कि आपको 2 घंटे में नेता बना देंगे। कह रहे हैं कि मोदी जैकेट का क्रेज कम नहीं हुआ, एक्सपायरी कह रही है। खैर, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, ये बाकी लोग बोल सकते हैं।
तो ये बिरचंद पटेल है, यहाँ पर आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी का मैंने दफ्तर दिखाया। और राजनीति बहुत मशक्क़त की चीज़ है। आप जो देखते हैं कि एक दिन में वोट की काउंटिंग होता है, कोई सीएम बन जाता है, कोई पीएम बन जाता है, एक लंबा संघर्ष है। लालू यादव ने जो संघर्ष किया, हो सकता है कल उसके नतीजे तेजस्वी के पक्ष में हो। नीतीश जी लगातार 15 साल से रहे हैं और ये वो दुकानें हैं जहां आके लोग राजनीति सीखते भी हैं। उन्होंने देखा, लगता है कि एग्जिट पोल का जो है वो बहुत असर है और लोगों को लगता है कि मोदी जैकेट का जो है वो दौर है वो एक्सपायरी की तरफ है। मुझे लगता है क्रेज कम हुआ है। कल नतीजे बताएंगे आपको, लेकिन मैं आपको बिरचंद पटेल दिखा रहा था जहां सारी पार्टियों के दफ्तर हैं। आप भी आइए, आप भी समझिए राजनीति को, लेकिन आप भी मनमुटाव मत, नहीं थैंक यू, मनमुटाव मत रखिए आपस में। आप किसी पार्टी के हो, किसी दल के समर्थक हो, आपस में बातचीत कीजिए। जैसे यहाँ तमाम दलों के दफ्तर एक साथ एक ही सड़क पर है। कितना असर होता है इसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। एग्जिट पोल ने बिहार में सारा एक्साइटमेंट ख़त्म कर दिया। लोगों को लगता है कि कल वही होना है जो टीवी दिखा रहा है, लेकिन इससे भी ज़्यादा सोचिए, जब एग्जिट पोल को लेकर लोगों के दिमाग पर इतना असर पड़ रहा है तो ओपिनियन पोल का क्या असर होता होगा। मैंने आपको बताया था ओपिनियन पोल क्या होता है, एग्जिट पोल क्या होता है। ओपिनियन पोल में तमाम जो इस देश में टेलीविज़न और अखबार है जिनकी विश्वसनीयता खतरे में है, वो एक पार्टी विशेष के लिए कैंपेन चलाते हैं, ओपिनियन पोल बनाते हैं, ताकि जो आम मतदाता है वो टीवी के प्रभाव में आए और वो उनके ओपिनियन पोल की तरफ वोट करे। लेकिन एग्जिट पोल जो होता है वो वोटिंग के बाद का पोल होता है, जिसका मतदाता पर असर तो नहीं पड़ता लेकिन उत्साह में असर ला सकता है। तो समझिए, जब एग्जिट पोल का इतना असर है तो ओपिनियन पोल किसी पार्टी के पक्ष में किस तरह से हवा तैयार करती है। मुझे याद है 2015 का विधानसभा चुनाव, जब रोज़ नीतीश कुमार बीजेपी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और उन्होंने कहा था कि ओपिनियन पोल ब्लोअर की हवा होती है। कुछ और लोग हैं, तो आप लोग एकदम मान गए हैं कि एग्जिट पोल सही होगा। बिल्कुल। अब पहले ओपिनियन पोल बता रहा था कि बीजेपी जीत जाएगी, नीतीश जीत जाएंगे, तब भरोसा हो रहा था। तो 2005 की बात है। नहीं, मैं इस बार की बात कह रहा हूँ भाई। इस बार के सारे ओपिनियन पोल आए थे कि एनडीए गठबंधन जीतेगा। ये तो चुनाव से पहले की बात है ना, लेकिन चुनाव होने के बाद ओपिनियन पोल महागठबंधन के पक्ष में आया है। 150 प्लस जाए। क्या नाम है आपका? प्रभात बटालियन। प्रभात बटालियन, सुना बहुत फेमस है मतलब। जी 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 जी। तो ये ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल में क्या अंतर होता है बटालियन जी? देखिए, कल जो मतलब होता क्या है, बूथ लेवल पर अगर 200 मतलब वहाँ मतदाता है तो वहाँ भी डेली मेंटेनेंस होती सब चैनल को इंटरव्यू दिए हैं, गला बजा हुआ है। वहाँ भी डेली मेंटेनेंस होती है और यहाँ भी उतना ही पोल ईवीएम में भी निकलेगा। ऐसा नहीं कि वहाँ 200 पड़ा तो यहाँ 250 निकल जाएगा ईवीएम में, ऐसा नहीं होगा। बूथ से लेकर के ईवीएम तक दोनों की। हम पूछ रहे हैं, हम तुम बता रहे हो बेदाम यार, हम पूछ रहे हैं कि ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल में क्या अंतर होता है। ये जो 80 पोल है जो कल आएगा, ओपिनियन तो आप लोगों के लोकतंत्र के चौथा स्तंभ है। आप लोग मीडिया लोग हैं, आप लोगों की जो विश्वास जनतिया है उस पर बिल्कुल 110% अभी तक जो रुझाने आई है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम। तो क्या लगता है एग्जिट पोल सही हो जाएगा? हैं? आप लोगों को भी लगता है कि एकदम एग्जिट पोल सही है? ना, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ। एग्जिट पोल जैसे है कि वो आप लोग का मीडिया लोग बता रहा है सारे जगह से ये करके, लेकिन मेन जब तक कल का गिनती नहीं होगा तब तक आदमी लोग कोई चीज़ करिए नहीं। आपको क्या लगता है? कल का गिनती बता सकता है क्या? लेकिन ओपिनियन पोल में तो शक होता है, एग्जिट पोल लगभग सही होता है, क्योंकि कोई टीवी वाला नहीं चाहेगा कि सरकार जिसकी बन रही हो। तो ओपिनियन एग्जिट पोल ने उत्साह खत्म कर दिया लोगों को लगता है कि नतीजे आ जाएंगे जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। लेकिन इसी बिहार में 2015 में ऐसा नहीं हुआ था। 2015 के चुनाव में ओपिनियन पोल भी गलत साबित हुआ था, एग्जिट पोल भी गलत साबित हुआ था। लेकिन इस बार मैंने आपको बताया है कि ओपिनियन पोल हवा बनाने की कोशिश होती है पार्टी विशेष के पक्ष में, और एग्जिट पोल जो होता है वो वोटिंग के बाद का पोल होता है। और कोई भी अखबार, टेलीविज़न सरकार के खिलाफ नहीं दिखना चाहेगा, कम से कम भारत का। ये अमेरिका नहीं है कि ट्रंप से पत्रकार लोग सवाल पूछ लेंगे। आज के डेट में पत्रकारों पर सबसे ज़्यादा मीम बन रहे हैं, पत्रकारों की सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा आलोचना हो रही है। और बिहार में तो इस बार पत्रकारों पर हमले हुए हैं। खासकर जो तेजस्वी यादव के समर्थक थे उनको लगता था कि जो टेलीविज़न अखबार वाले लोग हैं वो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, नीतीश कुमार के पक्ष में काम कर रहे हैं। तो मीडिया को लेकर लोगों को समझदारी बढ़ी है। लेकिन वही है कि एग्जिट पोल को लेकर आरजेडी के समर्थकों में काफ़ी उत्साह है। नतीजे कल आएंगे, लेकिन मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि ओपिनियन पोल जो होता है वो जानबूझकर किया जाता है किसी पार्टी के पक्ष में हवा बनाने के लिए, और एग्जिट पोल में ये कोशिश की जाती है कि ज़्यादा एक्यूरेट दिखा जाए।
तो अब मैं आ गया हूँ 10 सर्कुलर रोड है ये, जहाँ तेजस्वी यादव का घर है। देखिए वहाँ दिखाएंगे मेरे कैमरामैन। मीडिया का जमावड़ा है, अभी से ही लोगों का जमावड़ा है, मीडिया वालों का जमावड़ा है। और कल नतीजे आएंगे, लेकिन एग्जिट पोल ने तमाम एक्साइटमेंट को जो है वो ख़त्म कर दिया है। आज तेजस्वी यादव का जन्मदिन भी है। ये देखिए विनोद कुमार श्रीवास्तव, ये वो शख्स हैं हाजीपुर से आते हैं और लालू यादव के बहुत करीबी लोगों में से रहे हैं। चुनाव में भी टिकट मिला है। तो लालू यादव जब तक सत्ता में रहें और उनके आसपास रहते हैं, साय की तरह रहते हैं। और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये विनोद कुमार श्रीवास्तव। तो आज तेजस्वी यादव का जन्मदिन भी है और उनके लिए अच्छा, अगर एग्जिट पोल की माने तो उनके लिए अच्छा है। लोगों को लग रहा है कि नतीजे भी लगभग वही होंगे। तो तेजस्वी यादव अगर आज जन्मदिन है और अगर कल वो सीएम बन जाते हैं, उनको बहुमत मिलता है, तो इससे बड़ी बात नहीं होगी। और जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा उनके गठबंधन से निकले थे कि हम उनको सीएम नहीं मानते हैं, कांग्रेस को उन्होंने 70 सीटें दी हैं। चिराग पासवान से भी गठबंधन, आज मुझे बता रहे थे कि चिराग को भी वो 70 सीट देने के लिए तैयार थे। चिराग पासवान से कहीं बड़ी चूक हुई है। तो ये बैनर देखिए, अगर कल नतीजे उसी तरह के आते हैं जिस तरह के एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं, तो चिराग पासवान, तेजस्वी यादव के लिए शानदार बर्थडे गिफ्ट होगा और वो बिहार के अगले सीएम होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से उन्होंने कैंपेन चलाया है पार्टी के लिए, जिस तरह से तारीफ़ करनी होगी। 19 रैलियां की उन्होंने एक दिन में। मैंने देखा था दरभंगा में किस तरह से हेलीकॉप्टर में वो उड़ रहे थे, खतरे मोल ले रहे थे। तो कल उनका बर्थडे है और ये देखिए 31वां बर्थडे है, मतलब 31 साल के तेजस्वी हो गए हैं। और कल अगर नतीजे वैसे ही आते हैं तो वो बिहार के अगले सीएम होंगे। कल 12 बजे तक साफ़ हो जाएगा। और जिस तरह से मीडिया का एक्साइटमेंट है, जमावड़ा है, उससे तो लगता है कि शायद एग्जिट पोल सही होने जा रहा है। लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं, लेकिन तमाम कोशिश हुई, ओपिनियन पोल तक दिखाए गए। लेकिन फ़िलहाल बिहार के लिए, बिहार में तेजस्वी भव जो उनका ऐड चल रहा था कि तेज़ रफ्तार तेजस्वी सरकार, बिहार तेजस्वी भव, वो सफल होता दिख रहा है। कल 12 बजे तक नतीजे आ जाएंगे। लेकिन एक बात जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये कि रोजी रोटी, दवाई, सिंचाई, बेरोज़गारी जो है उसके ऊपर पूरे देश में राजनीति फिर से शुरू हो रही है। और ये बीजेपी के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए एक डेफिसिट है, एक बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि फ़िलहाल इन मुद्दों पर उनके हाथ खाली दिखते हैं। कैमरामैन तारादत्त के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं